अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन राजपुर। आज आपको एक ऐसी मूवी की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल और एक मोटिवेशनल मूवी है। इस मूवी का नाम है 12th फेल। जी, इस मूवी में एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी बताई गई है जो कि एक पसमानदा गांव से, एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता है। उसके घर के हालात बहुत ही ख़राब होते हैं, इसीलिए वो लड़का जो है चाहता है कि वो किसी तरह से अफसर बन जाए और वो मेहनत करके जो है अपने घर वालों का जो है लाइफ स्टाइल है वो अच्छा कर ले और अपने मुल्क में बेहतरी ला सके। क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इसके बाद इतने वसाइल नहीं थे, इसीलिए वो तालीम में भी काफ़ी पीछे था। उनके स्कूल में जो इम्तिहानात होते थे वहाँ पे हर साल चीटिंग की जाती थी, वहाँ पे बाकायदा चीटिंग कराई जाती थी और जिसकी वजह से वो लड़का भी उन चीटिंग करने वालों में शामिल हो जाता है। जब आपका माहौल जो है ऐसा होगा जहाँ पे हर कोई चीटिंग कर रहा है तो यकीनन फिर आप भी चीटिंग ही करेंगे। इंसान एक माहौल से ही जो है बनता है, एक माहौल का उसके ज़िंदगी पर, उसके अमल पर जो है असर होता है। इसी वजह से वो लड़का जो है चीटिंग करता है और हर साल चीटिंग करके वो फेल हो जाता है। चीटिंग करने के बावजूद वो पास नहीं हो पाता। उसके घर वालों की बहुत उम्मीदें होती हैं कि इस मर्तबा ये पास हो जाएगा और हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। जब वो पास होगा तो उसे कोई ना कोई अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती से वो 2-3 मरतबा 12वीं में फेल हो जाता है। फिर होता कुछ यूँ है कि एक दिन उनके गांव में एक डीएसपी ऑफिसर आता है। वो लड़का जब उसे देखता है तो उसे देखकर उसके दिल में एक तजस्सुस पैदा होता है, एक उम्मीद पैदा होती है कि मैं भी इस जैसा बन सकता हूँ। वो और इस मकसद के हासिल करने के लिए वो उसके पीछे लग जाता है। उस डीएसपी को कहता है कि आप किस तरह से इस पोस्ट पे पहुंचे, आप किस तरह से आज ऑफिसर बने, मैं भी आपके जैसा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो उस डीएसपी ने उसे एक बड़ी शानदार बात की। उसने कहा तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, चीटिंग छोड़नी होगी। और उस दिन के बाद वो शख्स हमेशा मेहनत करने की कोशिश करता है और वो ये तहैया कर लेता है कि वो आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेगा। फिर अगले साल जब दोबारा उनके स्कूल में बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं, वो मेहनत करके अपना इम्तिहान खुद पास कर लेता है और वो इस बात पे जो है शर्मिंदा नहीं होता कि सब चीटिंग कर रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ, बल्कि उसे एक खुशी होती है क्योंकि वो एक मकसद के लिए जो है मेहनत कर रहा होता है, उसे कुछ बनना है आगे। और फिर जैसे तैसे आखिर वो अपनी 12वीं का इम्तिहान पास कर लेता है और फिर वो बीएससी की डिग्री भी हासिल कर लेता है। उसके बाद वो उस मकसद के उसूल के लिए अपने गांव से बाहर एक शहर जाता है ताकि वो वहाँ जाकर कोचिंग ले सके और वहाँ जाकर एग्जाम की तैयारी करे और जो है अफसर बने। वहाँ एक शख्स उसे मिलता है जो उसे कहता है कि मैं भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ। उसे ये पता ही नहीं होता कि यूपीएससी एग्जाम क्या होता है। तो वो उसे बताता है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि कंट्री लेवल पे होता है, उसे पास करने वाले आईएएस और आईपीएस जैसे ऑफिसर बनते हैं। तो उसने कहा कि ये आईएएस और आईपीएस क्या होता है? उसने कहा ये तो डीएसपी से भी बड़े ऑफिसर होते हैं। तो अच्छा, तो मैं भी आईपीएस बनूंगा। तो ये जब उसे कहता है तो उसे कहता है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। फिर वो उसके साथ दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाकर वो अपने गुजर बसर के लिए मेहनत करता है, अपने घर के अखराजात चलाने के लिए, अपनी तालीम के लिए जो है वो मेहनत करना शुरू हो जाता है। वो किसी लाइब्रेरी में स्वीपर की जॉब करता है और फिर इसके बाद वो एक चक्की में भी मेहनत करता है। चक्की में जाकर वो मजदूरी करता है ताकि वो अपने घर के अखराजात बर्दाश्त कर सके और वो अपनी तालीम के अखराजात जो है निकाल सके। तो वो बहुत मेहनत करता है, इंतहाई मेहनत करता है और दौरान वो 3 मरतबा उस एग्ज़ाम की अटैम्प्ट देता है और तीनों मरतबा वो फेल हो जाता है। जी, बदकिस्मती से वो फेल हो जाता है, लेकिन आखिरी मरतबा वो इस लगन और इस जज्बे से मेहनत करता है कि इस बार वो पास कर ही लेगा। और वो इतनी मेहनत करता है, इतनी जानतोड़ मेहनत करता है कि आखिरकार वो अपने इस एग्ज़ाम में पास हो जाता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, वो आईपीएस बन जाता है। तो इस कहानी का, इस मूवी का जो मॉरल है, जो सबक है, वो ये है कि इंसान अगर पूरे जज्बे के साथ मेहनत करे, इंसान स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, एक जुनून के साथ मेहनत करे तो इंसान ज़रूर कामयाब होता है। हम में से बहुत से लोग 1-2 बार कोशिश करके जो है ना हार मान जाते हैं, फिर हम बोलते हैं ये हमसे हो नहीं सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम हिम्मत और जज्बे के साथ काम करें, अगर हम अपना अज़्म मुसम्मम कर लें, अगर हम अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें और इस जुनून के साथ हम काम करें कि इंशाल्लाह इस बार तो मैं कामयाब होकर रहूँगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे आप कामयाब ज़रूर होंगे, आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर आपका मुकद्दर बनेगी। बहुत से लोग जो है 2-4 बार कोशिश करने के बाद जो है नाकाम होने के
वजह से मायूस हो जाते हैं और वो दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि कामयाबी सिर्फ 2-4 कोशिशों से नहीं मिलती। कामयाबी के लिए जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती। कामयाबी के लिए सिर्फ कोशिश नहीं, कामयाबी के लिए जुनून होना चाहिए। कामयाबी के लिए जुनूनी बनना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये जुनून ही है जिसने बड़े बड़े साइंसदानों को आज दुनिया में नामवर बनाया। ये जुनून ही है जिसने बड़ी बड़ी इजाज़ात करवाई हैं। अगर ये जुनून ना होता तो आई थिंक थॉमस एडिसन जो है 9,999 बार कोशिश करने के बाद भी जो है कामयाब ना होता। ये इसका जुनून ही था जिसने इसे 9,999 मरतबा तजुर्बात करवाए और आखिरकार 9,999 तजुर्बे करने के बाद वो कामयाब हो गया। तो इसीलिए हमेशा हिम्मत और जज्बे के साथ मेहनत करें, कभी हार न माने। इंशाअल्लाह कामयाबी एक दिन ज़रूर आपको मुकद्दर बनेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। आपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।